हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर। दोस्तों, आज भारतीय भूगोल के इस अध्याय में हम भारत के भूगर्भिक चट्टानें और उनमें पाए जाने वाली प्रमुख धात्विक और अधात्विक खनिजों के संबंध में अध्ययन करेंगे और उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। दोस्त, इस बोर्ड में काफ़ी बहुत नज़दीक हो गया है, तो आप इस पर ध्यान ना दें। ये जो कुछ भी लिखा है मैं आपको समझाऊंगा, सिर्फ आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना ही है। आप मेरी बात को जितना ध्यान से सुनेंगे, इस पर लिखी हर एक बात आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं बात को समझाने की कोशिश करेंगे। पिछले अध्याय में हम भारत के प्राकृतिक प्रदेश और उपभौतिक भूआकृतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन किए थे। उसी के अगली कड़ी में हम भारत के भूगर्भिक चट्टान और उनकी विशेषताएं और उनमें पाए जाने वाली प्रमुख धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षा में इससे संबंधित अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और हम लोग क्या करते हैं कि उसे लर्न करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को समझकर याद करने की कोशिश करेंगे। जितना हम इस बात को गहराई से समझे रहेंगे, हमें समझना और याद करना उतना ही आसान रहेगा। जिस टॉपिक को हम जितना समय देंगे, वो टॉपिक हमें उतने देर तक याद रहेगी। तो हम इसे विस्तार से समझेंगे कि जब पृथ्वी जलती हुई आग के गोला के समान तप्त गर्म, जब वो धीरे धीरे ठंडी होने लगी, तो उसमें क्या है कि भिन्न भिन्न समय काल में विभिन्न प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ। तो पूरे भारतवर्ष में यदि हम इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जो भूगर्भिक चट्टानें हैं, कुछ चट्टानें अति प्राचीन हैं तो कुछ नवीन हैं। तो सब आज के अध्याय में हम पहले प्राचीन जो भारत के प्रायद्वीप पठार है, आप इसे ध्यान से देखें तो भारत का प्रायद्वीप पठार जो भारत का निचला हिस्सा है, मध्य से निचले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? भारत का प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप क्या होता है? हमने इसे पिछले अध्याय में बताया था आपको कि प्रायद्वीप वह भूभाग होता है जो जल से तीनों ओर से घिरा होता है। तो यही भारत का ये प्राचीनतम प्रायद्वीप पठार है, जो पूर्व में ये अभी भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो कि ये साउथ अफ्रीका के समीप था और ये उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होते हुए ये यहाँ पर एक अपने से विशाल प्लेट, यूरेशियन प्लेट से टकराता है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में बताया था आपको कि टकराने के बाद हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और जो टेथिस सागर का गर्त था, बेसिन, द्रोण था, हिमालय पर्वत से और पठारी भागों से लाए हुए नदियों का जो निक्षेप था उसमें जमा हो जाता है और वहां पर उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो यहाँ पर हमने जो नीले रंग का डैश करके लाइन दिखाया है, ये टर्सरी युग की चट्टानें पाई जाती हैं, जो हिमालयन, जिसे हम पर्वतमाला कहते हैं,
उत्तरी पर्वतमाला, और जो नदियों के द्वारा और नदी यानी कि हिमालय नदियाँ और जो पठारी नदियाँ थीं उनके द्वारा लाए हुए मलबा, अवसाद, बालू, रेत जो जमा किए थे निक्षेप के रूप में, वो उत्तर भारत का विशाल मैदान वे सबसे नवीनतम है। ये जो रेड से डॉट डॉट दिखाया गया है ये सबसे नवीनतम प्रकार की चट्टानें हैं, जिसे हम क्वाटरनरी यानी नवीनतम, ये सबसे नई उत्तर भारत का विशाल मैदान का। और इसके जस्ट पहले का जो आपका है उत्तर पर्वतमाला जो कि हिमालयन। तो ये तो इनसे प्रश्न तो नहीं बनता है, क्योंकि इन चट्टानों में धात्विक या अधात्विक खनिज नहीं पाई जाती है जनरली, सामान्यतः। तो हम उन टॉपिक को पढ़ेंगे जो सबसे पुराना है, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार का भूगर्भिक चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये पूरे भारतवर्ष में यानी जो पठारी हिस्सा है, इन्हीं पठारी यानी प्रायद्वीपीय पठारी हिस्सों में पाया जाता है ज़्यादातर, और कुछ वाह पठारी हिस्सों में भी जगह जगह पाई जाती हैं, लेकिन अधिकतर इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। तो जब पृथ्वी ठंडी हुई तो सर्वप्रथम आर्कियन क्रम की चट्टानें, यहाँ पर हमने प्रायद्वीपीय भूगर्भिक चट्टानों भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरा होता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तीसरा आपका कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। चौथा आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें। पांचवा गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप। तो ये 6 प्रकार के भारत में मुख्यतः प्रायद्वीपीय हिस्सों में चट्टानें पाई जाती हैं। इन्हीं चट्टानों के बारे में हम क्रमशः एक एक करके पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टानें से। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें सर्वप्रथम जब पृथ्वी ठंडी हुई तो सबसे पहले आपका सबसे प्राचीन आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ये चट्टानें जो हैं रवेदार, जीवाश्म रहित, यानी इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय मानव जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था। तो स्वाभाविक है कि जब जीवों का कोई अस्तित्व नहीं था तो उसमें किसी प्रकार का जीवाश्म यानी जीवों का अंश नहीं पाया जाएगा। ये चट्टानें आग्नेय शैल भी कहलाते हैं, क्योंकि उस जब पृथ्वी तप्त गोले के समान थी तो तब इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये चट्टानें भारत में 2/3 हिस्सों में, प्रायद्वीप के 2/3 हिस्सों में पाया जाता है। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं ये इसका इतना ज़्यादा समय के साथ साथ इतना ज़्यादा रूपांतरण हो गया कि ये अपना जो मूल रूप था ये खो चुका है। इसमें जो इसका जो रूपांतरण होने के बाद जो प्रमुख खनिज है उसे नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज, मार्बल इत्यादि ये प्रमुख खनिजों के रूप में पाया जाता है, जो रूपांतरण के रूप में। ये भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड के आसपास का छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के दक्षिण पूर्व हिस्सा में कुछ हिमालय के गर्भ में पाया जाता है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के संबंध में इतना
पर्याप्त है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पुरानी क्रम की चट्टानें कौन सी है, या सबसे पहले किस क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति हुई, तो आप बताएंगे आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों के अब हम आगे बात करेंगे दूसरी प्रकार की चट्टानों के बारे में, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। परीक्षा की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करें तो ये कर्नाटक में एक जिला है जिसका नाम है धारवाड़। तो इसका नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ, क्योंकि सर्वप्रथम ये चट्टानें धारवाड़ जिले में पाया जाता है, मिला था। और ये कर्नाटक के 3 जिलों में मुख्यतः पाई जाती है, धारवाड़ जिले में, शिवमोगा जिले में और बेल्लारी जिला में। बेल्लारी भी कहते हैं और बेल्लारी भी कहते हैं। शिवमोगा और कर्नाटक के धारवाड़, इन 3 जिलों में पाया जाता है। और धारवाड़ जिलों के नाम पर ही इसका नाम धारवाड़ चट्टान रखा गया है। ये चट्टानें आर्कियन क्रम के चट्टानों के जो अपरदन और निक्षेपण से बनी ये चट्टानें धारवाड़ क्रम के आर्कियन क्रम के चट्टानों से अपरदन और निक्षेपण से बनी। इसमें मुख्य रूप से जो धातुएं हैं पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं सभी चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में सभी प्रकार के जो सभी प्रमुख धातुएं हैं, भारत में 98% बोले तो 98% जो प्रमुख धातु पाई जाती हैं वे धारवाड़ क्रम की चट्टानें में पाई जाती है। तो ये आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की चट्टानें हैं, जिसमें आपका लोहा, सोना, चांदी, क्रोमियम, मैग्नीज, सीसा, कोबाल्ट, मैग्नीज, अभ्रक, ये सभी धातुएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। और कुछ अधात्विक खनिज हैं जैसे फ्लोराइट, संगमरमर, कोरडम, एबेस्टस, ये इत्यादि अधात्विक खनिजों पाए जाती हैं। तो ये यहां से प्रश्न आपका अक्सर पूछा जाता है। यह एक प्रकार से जब आर्कियन क्रम के चट्टानों का रूपांतरण हो रहा था तो उन्हीं चट्टानों से ही ये आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो धारवाड़ चट्टानें हैं ये पहली अवसादी चट्टानें हैं। और इसकी ये पाया कहाँ जाता है, तो ये ज़्यादातर आपका कर्नाटक में मैंने 3 जिलों का नाम बताया, धारवाड़ जिला, बेल्लारी जिला और शिवमोगा जिला। इसके अलावा ये झारखंड के आसपास का जो छोटा नागपुर पठार है वहाँ पर, और मध्य प्रदेश का अंतिम निचला दक्षिण में एक जिला है बालाघाट, वहाँ पर पाया जाता है। और जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत एक सबसे प्राचीन यानी संसार का प्राचीन मोड़दार पर्वत जो अब इसके क्षरण हो चुका है, अब इसके केवल एक तरह से अवशिष्ट ही बचे हुए हैं। और इसके अलावा ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम के जो चट्टानें हैं दोस्त, ये भारत के प्रायद्वीप
द्वीपीय हिस्सों में पाया जाता है। इसके अलावा ये बाह्य प्रायद्वीप यानी प्रायद्वीप के अलावा ही बाहर पाया भी जाता है, जैसे ये लद्दाख, जास्कर, कुमायूं पर्वत श्रेणियों की तरफ और मेघालय के आसपास एक मिकिर पहाड़ियां उसके आसपास क्षेत्रों में भी पाया जाता है। तो इससे संबंधित और क्या प्रश्न बनता है? हाँ, कर्नाटक में दो प्रमुख खान हैं सोने का खान, जहां से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, जैसे कोलार और एक है आपका रायचूर जिला में हट्टी, यानी कोलार एक जिला है कर्नाटक में, वहां पर कोलार की खान, और कर्नाटक में रायचूर जिला है वहां पर हट्टी खान। ऐसा है कि ये जो यहाँ पर सोना क्यों अत्यधिक रूप से पाया जाता है, क्योंकि कर्नाटक में ये धारवाड़ क्रम के जो चट्टानें हैं यहाँ पर क्वार्ट चट्टानें पाई जाती हैं बहुआयत में यहाँ पर, इसलिए सोने की अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है। तो भारत में सबसे अत्यधिक मात्रा में सोने का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका कर्नाटक में। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोलार और हट्टी के खाने कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? कर्नाटक। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों यहाँ पर रेड में जो दिखाया गया है, ये सभी आपका धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाई जाती है। कुछ ये देखिए, ये बाह्य रूप से यानी पठारी हिस्सों से भी, ये आपका पठारी हिस्सा है, तो इन पठारी हिस्सों से बाह्य पठारी हिस्सों में भी पाया जाता है। ये आपका अरावली क्षेत्र है, और ये आपका छोटा नागपुर पठार वो क्षेत्र है, बालाघाट वगैरह। तो धारवाड़ और बेल्लारी और शिवमोगा जो कर्नाटक में दो खाने के बारे में बातचीत किया। दोस्त, जब आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थीं, उन चट्टानों से उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता था, उन्हीं अपरदन और निक्षेपण से ये आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। तो इसमें भी क्या है, आपका जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि धारवाड़ क्रम की भी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों के बारे में इतना पर्याप्त है। आइए हम अब बात करते हैं अगले चट्टानों के बारे में, जिसे हम कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहते हैं। तीसरा है आपका कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद में बनी। कुड़प्पा नाम क्यों पड़ा? इसका नामकरण आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा जिला है, क्योंकि ये जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं सर्वप्रथम और बहुतायत में ये कुड़प्पा जिले में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र के आसपास में पाया जाता है। तो इसका नामकरण जो हुआ है वो कुड़प्पा जिले में हुआ है, ठीक है। और इसका निर्माण कैसे हुआ? तो जैसे आपका धारवाड़ चट्टानें थी अपरदन और निक्षेपण से हुआ, उसी प्रकार से कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का भी निर्माण अपरदन और निक्षेपण से हुआ। कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं ये आपका एक तरह से परतदार चट्टानें हैं। कैसी चट्टानें हैं? परतदार चट्टानें हैं। इसमें और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें पहली अवसादी चट्टान थी जिससे मैंने बताया, और दूसरे जो अवसादी चट्टान है
वो कौन सी है? आपका कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं। कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अपेक्षा कम आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कि जैसा कि हमने बताया कि जो भारत के 98% से भी ज़्यादा धारवाड़ क्रम के चट्टानों में प्रमुखतः धातु पाई जाती हैं, तो बचे शेष 2% जो कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं, जिसमें कि आपका लोहा, मैग्नीज पाया जाता है। और कुड़प्पा और एक करनूल, ये आंध्र प्रदेश का जिला है जो एबेस्टस और टाक रंगीन बालू का पत्थर और चूने का पत्थर इत्यादि पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें ये भारत के कहाँ मतलब ये कहाँ पर पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है जैसे छत्तीसगढ़ और नल्लामलाई घाट, कृष्णा घाट और पापाघानी और चेयार श्रेणी, यानी ये जितने भी जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, जब हम लोग पूर्वी घाट की बात करते हैं तो पूर्वी घाट का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है। ये कुछ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी, जहां पर आपने खेतड़ी नाम सुना है, जहां पर प्रमुख तावा और वहां पर रांगा वगैरह, तांबा, कोबाल्ट वगैरह पाया जाता है। इसके अलावा जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं ये इसमें प्रमुखतः 2% ही धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो इसके संबंध में इतना पर्याप्त है। आइए हम अगले चट्टान की बात करते हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें। जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं ये चट्टान, इसका नामकरण विंध्याचल के नाम पर हुआ और यह एक परतदार चट्टान है। विंध्यन जो चट्टानें हैं ये परतदार चट्टान है। ये जल के निक्षेपों के द्वारा बना, समुद्र और नदियों के घाटियों में जब ये जमा हुआ निक्षेपों के रूप में, तो वहां पर लाल जो विंध्यन क्रम की चट्टानों में जो लाल बलुआ पत्थर पाई जाती है इन्हीं का द्योतक है। ये आपका इसका कम से कम 1 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये बिहार में सासाराम, वहाँ रोहतास और झारखंड से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और आगरा, उत्तर में आगरा से लेकर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद यहाँ तक मतलब फैला हुआ है। जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं ये उसके उत्तर में गंगा का मैदान और दक्षिण में प्रायद्वीप, इन्हें मतलब एक तरह से सीमा बनाती है, अलग करती है। ये जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं ये भवन निर्माण इत्यादि में प्रयोग लाए जाने वाली चट्टानें हैं, जिसमें चूने का पत्थर, संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर और वर्ण मिट्टी इत्यादि पाए जाते हैं। जो चूने का पत्थर है ये सीमेंट बनाने में काम आती है। इसके अलावा जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं उसमें हीरे पाए जाते हैं। ये पन्ना की खान है, मध्य प्रदेश में पन्ना जिला है, पन्ना की खान है, वहाँ पर हीरे पाए जाती हैं। और उस एक आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा का खान है,
उस गोलकुंडा की खान में कोहनूर हीरा मिला था। तो ये प्रश्न बनता है कि कोहनूर का हीरा कहाँ से मिला था? तो गोलकुंडा के खान से मिला था। और सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी, सिकंदरा, ये सभी विंध्य क्रम के चट्टानों से बना हुआ इमारत है। तो इस चट्टानों के बारे में इतना पर्याप्त है। आइए हम अगले चट्टान की बात करते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करें तो ये कार्बोनिफेरस युग से जुरेसिक युग के बीच में इसका निर्माण हुआ। इसे कार्बोनिफेरस मतलब कोयले का निर्माण इसी युग में हुआ। तो यह एक प्रकार से परतदार चट्टानें हैं। परतदार चट्टानों में ही आपके बहुतायत रूप में कोयला मिलता है, और जहां पर जीवाश्म होगा, स्वाभाविक है कि यहां पर मछलियों और कुछ रेंगने वाले जीवों के भी अंश मिले हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि जीवाश्म पाया जाता है, और जीवाश्म वाले चट्टानों में ही आपका कोयला मिलेगा। भारत में जो 90% से भी अधिक कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। ये नदी घाटियों में मिलता है, नदी घाटियों में, जिसमें कि आपका गोदावरी नदी घाटी, महानदी घाटी और दामोदर नदी घाटी, इन 3 नदी घाटियों में पाया जाता है। कुछ ये कच्छ और गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में और पश्चिमी राजस्थान में भी पाया जाता है। तो ये पर इसका सबसे अधिक उत्पादन क्षेत्र जो है वो इन्हीं 3 नदी घाटियों में है, दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटियों में। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें कोयला है कुछ जगहों पर पाया जाता है, जहां मैं जैसे तलचर, ये उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र तलचर कोयला क्षेत्र है, रानीगंज कोयला क्षेत्र है, झरिया कोयला क्षेत्र है, बोकारो कोयला क्षेत्र है, डाल्टनगंज कोयला क्षेत्र है, कर्णपुरा और राजमहल ट्रैप, इन सभी क्षेत्रों में, यानी इसके आसपास का जो क्षेत्र है, इन्हीं क्षेत्रों में क्या पाया जाता है आपका 90% से भी ज्यादा कोयला पाया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। तो ये प्रश्न बनता है कि किस प्रकार के चट्टानों में कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। आइए अब हम बात करते हैं अगले चट्टान क्रम की, दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टानें। ये चट्टानें प्रायद्वीप भूगर्भिक चट्टानों में सबसे अंतिम, जब ये भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित हो रही थी, तो इसमें ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, तो उसमें से जो लावा निकला वो मैग्मा, जिसे बेसाल चट्टान और डोलामाइट कहते हैं, ये परतदार, मतलब इस तरह से परतदार क्या हुआ, बिछ गया इस पे। तो जब ये बिछ गया तो इसे हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। ये लावा चट्टानों से बना हुआ है, पर ये अधिकांश महाराष्ट्र में, कुछ मध्य प्रदेश और कुछ गुजरात के हिस्सों में पाया जाता है, पर ये अधिकतर महाराष्ट्र में ही
पाया जाता है, और कुछ छुटपुट जैसे छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भी पाया जाता है। ये मीसोजोइक कल्प के क्रिटेशियस महाकल्प में इसका मीसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में इसका निर्माण हुआ था। ये भारत के 5 लाख वर्ग मतलब महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में 5 लाख वर्ग के में 5 लाख वर्ग के में क्या है, फैला हुआ है। ये कहीं ज़्यादा ऊंचा है तो कहीं कम ऊंचा है, पर औसतन ये 600 से लेकर 1500 मीटर तक ऊंचाई है इसकी, पर कहीं कहीं पर ये 3000 मीटर तक इसकी ऊंचाई मिलती है। जब इन चट्टानों का धीरे धीरे विखंडन हुआ, टूटा, अपक्षयन, इसका अपरदन हुआ, तो क्या हुआ, टूट फूट कर यहाँ पर रेगुर मिट्टी, जिसे हम काली मिट्टी भी कहते हैं, इन काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो काली मिट्टी बहुतायत रूप में महाराष्ट्र में पाया जाता है, जहाँ पर कपासी खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, इसलिए इसे हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और ये जो दक्कन ट्रैप है, ये आपका झारखंड व छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में छुटपुट जगहों में मिलता है। छोटा नागपुर पठार झारखंड के आसपास एक राजमहल पहाड़ियां हैं, जो जुरैसिक काल में इसका मतलब जुरैसिक काल में, जैसे कि जो राजमहल ट्रैप है वो दक्कन ट्रैप से भी क्या है, पुराना है। तो और ये आपका लास्ट है, जिसमें मैंने इसके बारे में पहले जिक्र किया कि इससे सबसे नवीनतम, जब हम भारत भूगोल यानी पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे नवीनतम जो क्रम की चट्टानें हैं वो क्वाटरनरी है, जो कि उत्तर भारत का विशाल मैदान, और इसके पहले टर्शरी जो हिमालयन पर्वतीमाला है उस पर पाया जाने वाली, पर इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में धात्विक या अधात्विक खनिज नहीं पाया जाता है, तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पर हमने जो आपके प्रायद्वीप पठार के जो 6 चट्टानों के बारे में, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, बिंधन, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप के चट्टानों के बारे में बताए हैं, आप इन्हीं चट्टानों को बारे में पहले कहीं किसी कॉपी पर नोट करें, और हमारी बातों को जो ध्यान से आप सुने हैं, जो लोग भी मेरी बात को ध्यान सुनेंगे वो मेरी बात को अच्छे समझ पाएंगे, क्योंकि ये बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा हुआ थोड़ा कम समझ में आएगा। आपसे अनुरोध है कि आप मेरी बात को ध्यान से सुने और उसे समझने की कोशिश करें और नोट्स करें, और फिर उसे एक बार पढ़ें, बार बार एक बार सुने मेरी बात को। जितनी बार सुनेंगे आप उतने समझ में आएगा। मैं अगले अध्याय अगले वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए ला रहे हैं 30 क्वेश्चन। इसके पिछले अध्याय में पढ़ाया था मैंने भारत के प्राकृतिक प्रदेश और भू आकृतिक प्रदेश के बारे में, और ये आपका भूगर्भिक चट्टान, उनमें पाए जाने वाले धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में। इन दोनों वीडियो लेक्चर यानी दोनों अध्याय से जुड़े आपको मैं अगले वीडियो लेक्चर में 30 क्वेश्चन ला रहा हूँ। उन 30 प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इन दोनों वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तभी आप इन 30 प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। और इन 30 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और फिर हम अगले अध्याय में मिलेंगे। और आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, मेरा मेहनत अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, कीप स्माइल।